जय माता शाह, जय श्री करणी जमात की। आज आपका स्वागत है श्री करणी माता पेमेंट चैनल में। हमने करणी माता के इतिहास के बारे में जो श्रृंखला प्रारंभ की है, उसी में हमने आपको इंगलाज माता, सती माता, आवड़ माता तेमरा के बारे में बताया, इंद्र बादशाह के बारे में बताया, बीच में भागवत कथा के बारे में, जहाँ जहाँ धार्मिक आस्था जुड़े कुछ कार्यक्रम होते हैं बीच में बताता रहता हूँ। उसी क्रम, इतिहास के क्रम में मैंने आपको कल बताया था तनोट राय माता के रूप में। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी देवी जो आवड़ माता का अवतार है। आवड़ माता का अवतार मैंने आपको पूरा बताया, तेमरा राय के बारे में, तनोट राय माता के बारे में। उसी क्रम में एक बहुत ही बड़ी विश्व प्रसिद्ध, जहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी बनी हुई है, उसका इतिहास पूरा बताऊंगा। वो स्थान है माँ भादीरा राय जी का। भादीरा राय मंदिर, भादीरा राय जी माँ आवड़ माता का ही रूप है, मगर आवड़ माता के साथ अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, अलग अलग चमत्कारों से। इस स्थान पर भादीरा नाम से माँ आवड़ माता प्रसिद्धि हुए। और वैसे भादीराय मंदिर के बारे में बताऊं तो भगवती श्री स्वांगे जी आवड़ माता का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जहां भगवती ने तन्नोट अधिपति तणुराव को प्रथम बार दर्शन देकर कृतार्थ किया था। सिंध प्रदेश से हाकड़ा नदी का जब शोक किया था, हाकड़ा समुद्र को पिया था आवड़ माता ने, सातों बहनों ने, जब वे माड़ प्रदेश में अपने कुटुंब सहित यहाँ पधारे थे, तब तणुराव जी ने इस स्थान पर भगवती का प्रथम बार अभिनंदन यानी कि स्वागत, आदर सत्कार किया था। यह स्थान बोर टिब्बे के नाम से प्रसिद्ध था। और तणुराव जी ने अपने भाई भादरिया जी को, जो बहादरिया बोलते हैं, बहादरिया जी को श्री स्वांगा जी के पास देगराय नामक स्थान पर दर्शन देने की अभिलाषा उन्होंने भेजी थी। ऐसी भाटी शासक तणुराव जी आवड़ जी के दर्शन के उत्सुक भी थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई बहादरिया को आवड़ जी के पास देगराय भेजा, लेकिन उनका कोई संदेश तणुराव के पास नहीं पहुंचा। इसलिए तणुराव जी व रानी सारंगदे सोलंकी जी ने बोर टीले पर उनकी प्रतीक्षा की। बोर टीला, जहां आज भादरिया जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, वहां पर अपने विशाल एक टीला था। यहाँ पर बेर वृक्षों का सघन जंगल था, बहुत बड़ा ओरण होती है ना, बेर की ओरण, बहुत बड़ा जंगल था। और इधर राजा तणुराव व रानी सारंगदेव जी आवड़ जी के दर्शन पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका कोई संदेश नहीं पाकर रानी ने आवड़ जी का स्मरण करते हुए कहा, हे माँ भगवती, अगर इसी स्थल पर दर्शन देने हैं तो मैं, यह जाल की एक सूखी लकड़ी है, जिसे बैल को आगे कहते थे, गाय छोटी पतली, ये जाल की एक सूखी लकड़ी है, मैं इस जमीन में रोपती हूं, उसे हरी कर दो, ताकि मुझे आशा ये आभास हो जाए आप और हम आपके दर्शनों की यही प्रतीक्षा करेंगे। फिर हमें बदपुख्ता हो जाए कि आप यहाँ दर्शन देने जरूर पधारेंगे, तो मैं ये लकड़ी रोपती हूँ, उसको आप हरी कर दो तो मैं मान जाऊंगी आप यहीं जरूर पधारेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सुबह वही हुआ, लकड़ी हरी भरी हो गई, दो चार कुंपले के पत्ते के रूप में भी निकल आए। वह जाल का वृक्ष आज विशाल जाल के वृक्ष के रूप में आज भी मंदिर के पिछवाड़े पीछे की तरफ मौजूद है। उनके पावन दर्शन पाकर हर भक्त धन्य होता है। भादरिया जी की प्रार्थना पर आवड़ जी माँ, भाई और वे 6 बहनों सहित तणुराव व रानी को दर्शन देने के लिए बोर के टीले के पास पधारे। आवड़ जी के पधारने पर राजा व रानी ने लकड़ी के बने हुए सिंहासन, जिन्हें सांगे के छत्ते के बने होते हैं, सिंहासन पर विराजमान किया तथा 6 बहनों की 3 दाई तरफ 3 बाई तरफ खड़ी की, तथा भाई मैरख जी को बाई तरफ खड़ा करके उनका अभिषेक, अभिनंदन, पूजा अर्चना और स्वागत किया। सांगे पर विराजे तथा सभी की एक साथ, यानी शेंग भिड़ाओ जो क्या ना,
शेंगे पर विराज पूजा करने के कारण स्वांग्या नाम कहलाई। जो भाटी वंश राजपूतों की कुलदेवी स्वांग्या जी कहलाती रही तथा सातों की सप्त मूर्ति के रूप में पूजा अर्चना की जाने लगी। आवर जी बेर पेड़ वृक्ष पर झूला बांधकर झूली थी, जो हिंडे की बड़ बोरणी आज भी पुराने मंदिर के पूर्व में स्थित है। जाड़ के आगे पूर्व में मैरखे जी की मूर्ति की पूजा की जाने लगी, लेकिन पशु बलि को देखते हुए भादरिया महाराज ने वहां से हटाकर पुराने मंदिर के आगे पुनः स्थापित करवा दी। राव तनुराव ने अपने भाई भादरिया जी को बोर के टीले के वृक्षाकार क्षेत्रफल में बसे गांव को जागीर में दे दिए और भादरिया जी एकमात्र संतान बुलीबाई थी, जो आवर जी की परम भक्त थी और आजीवन ब्रह्मचारिणी जी रहे थे। भादरिया जी के नाम पर ही आज वर्तमान गांव का नाम भादरिया राय, भादरा राय तथा वर्तमान भादरिया राय नाम पड़ा। महाराज देवराज जी के समय इस कच्चे मंदिर वृक्ष की ओट में कच्चे मंदिर का निर्माण स्थापित करवाया और कालांतर में परिवर्तन होते रहे। वैसे यह मंदिर 1100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पहले यह छोटा मंदिर था, जो मैंने आपको बताया महाराज देवराज जी द्वारा बनाए गए मंदिर। उस पर आज पुराने मंदिर का नवनिर्माण फिर महाराज गज सिंह ने 1888 विक्रम संवत में करवाया, जो कि शिलालेख पर अंकित है। इसी मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज जवाहर सिंह पुनः करवाया, इसका भी शिलालेख है। यह मंदिर एक टीले पर नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में काले पत्थर पर आवर जी की सातों बहनों एवं भाई की सहित आकृति अंकित है। आवर जी मध्य में कमलासन पद्मासन लगाए हुए विराजमान है। मूर्ति 4 भुजाओं से युक्त है। हाथों में चूड़ धारण किए हुए हैं। प्रथम दाहिने हाथ में त्रिशूल, द्वितीय दाहिने हाथ में माला तथा बाएं हाथ में खड़ग, द्वितीय हाथ में कमल का फूल, गले में मुक्तहार। सभी 6 बहनों के हाथों में चूड़ एवं गले में मुक्तहार है और सभी बहनों का दूसरा हाथ एक दूसरी बहन के कंधे पर दिया हुआ है। इन देवियों का भाई मैरखा बाएं छोर पर है, जिनके दाएं हाथ में चंवर है, जिससे ये आवड़ देवी पर डाल रहे हैं, चंवर भुला रहे हैं। पहले मंदिर की देखरेख जैसलमेर राज्य द्वारा की जाती थी स्टेट टाइम में। अब जगदम्बा सेवा समिति भादरिया के द्वारा की जाती है। इस मंदिर की बाकी छटा अलग निराली है। आप देखोगे तो आनंद से अभिभूत हो जाओगे और आनंद की अनुभूति इस ढंग से होगी, आपको स्वर्ग की तरह जाएगी। इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। पूजा के पात्र, चंवर, छड़ी, त्रिशूल आदि चांदी के समान छत्र, एक एक चीज दर्शनीय है। सोने के छत्र रतन जड़ित मां पर हमेशा शीश विराजमान। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसी भादरिया राय में एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध, एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, संसार में इस समय अमेरिका की जो कांग्रेस का, जबकि दूसरा इंग्लैंड एवं रूस में सबसे बड़े पुस्तकालय मौजूद है, आज भी है। भादरिया राय का एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय, किताबों का एक अनूठा ही विश्वविद्यालय है। भादरिया का ग्रंथागार एशिया का प्रथम विश्व के दूसरे स्थान पर लाने के प्रयास युद्ध स्तर पर रहे हैं और ये जहां तक संभव है बहुत अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है इस समय पर। उपरोक्त जितनी पुस्तकालय हमने बताए आपको, संग्रहालय में माइक्रो फिल्म के संग्रह बनाने की सोच पे काम कर रखा था, यही सोच रखा था। इस पुस्तकालय की जो बड़ा विश्व प्रसिद्ध, जमीन के अंदर बहुत बड़ा पुस्तकालय है, मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊं उसके बारे में। इस पुस्तकालय की नींव संत श्री हरवंश सिंह जी ने 1981 और 83 के बीच शिलान्यास किया गया, जो आज प्रथम चरण पर करीबन करोड़ों रुपए से 5 करोड़ रुपए की लागत पूर्ण कर चुके हैं और इन पर 500 करोड़ और खर्च होने का संसार के संग्रह योग्य ग्रंथों में
ये भर जाएगा। इस भवन के 2 भाग हैं। प्रथम भाग अध्ययन के लिए, दूसरा भाग संग्रह के लिए। संग्रह वाला भाग करीबन 225 फीट बाई 360 फीट बना हुआ है, जो एक विशाल भवन है। और उसके 3 बाई 6 का 3 बाई 6 की फुट की 562 यानी 562 अलमारियां बनी हुई है 3 बाई 6 की साइड से। दीवारों के अंदर इनके अतिरिक्त 16,000 फुट पुस्तकों को रखने के लिए एक डेस्क बनी हुई है। इसमें 18 कमरे हैं, जिनमें इंटरनेट की सीडी, माइक्रोफिल्म तथा वीडियो फिल्मों का संग्रह किया जा सकता है। योजना अनुसार संग्रह होने तथा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ने के कारण संसार का पहला संग्रहालय बन जाएगा। ये पूर्ण रूप संग्रह होने के बाद भारत के शोधकर्ताओं को एक स्थान पर संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। यह पुस्तकालय पूरा का पूरा जमीन के अंदर भूमिगत है। दीवारों में लगे हुए शीशे अपने अलग ही एक शोभा का बखान करते हैं। भूमिगत यह संग्रहालय अंग्रेजी को टी होता है, टी आकार की शेप में बना हुआ है। और वर्तमान में ये अपनी प्रसिद्धि बहुत पा चुका है। हर साधन सुविधाओं का यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर एक अध्ययन भवन, एक बहुत विशाल भवन है, जिसकी चौड़ाई 60 फीट बाई 370 फीट की है। 18 फीट ऊंचे इस अध्ययन केंद्र में 4000 से अधिक विद्यार्थी, शोधार्थी एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ टीवी, ये अलग अलग सर्किट लगाए हुए हैं। फर्नीचर का शानदार काम है। इस भूमिगत भवन की विशेषता यह है कि इसके बीच में कोई स्तंभ नहीं है, पिलर नहीं है, खंभा नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से सुसज्जित इसकी छत चमकदार रोशनी से पूरी व्यवस्थित है। सुंदर व्यवस्था कर रखी है। इसको ईमेल से भी लगभग जोड़ चुके होंगे, काम चल रहा है, ताकि शोधकर्ता घर बैठे कंप्यूटर लाइब्रेरी का भी फायदा ले सकते हैं, ले रहे हैं। यहाँ इनके साथ ही यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका विधान पूरा तैयार। कॉलेज के लिए भवन बन चुका है। हॉस्टल, स्टाफ, आवास इत्यादि सारी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू हो रही है। शोध भवन संस्कृति संस्थान विश्व के राष्ट्रों की नई पुरानी मुद्राओं का संग्रह रखने के लिए 4x6 यानी 4x6 फुट के शीशे के बोर्ड सारे शानदार दिखा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 88 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ आने वाले शोधार्थी के लिए 150 फीट लंबी व 20 फुट चौड़ी लाइब्रेरी तैयार की गई है। एक साथ 250 कुर्सियां और टेबलें लगाई हुई है। वर्तमान हो सकता है आगे पीछे कुछ मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा संकलन किया मैंने, हो सकता है कुछ फेरबदल हो, मगर ये आपको उत्तम और एशिया की सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी में आप कह सकते हैं। विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो बनाया जाएगा ताकि किसी क्षेत्र में अपार संभावनाएं ग्रामीण किसानों, युवाओं को प्रशिक्षण दिए जा सके, उन्नत पैदावार कैसे की जा सके, हर तरह के यहाँ पर आपको साधन, पुस्तकें अध्ययन करने के लिए, शोध के लिए मिलेंगे। इसके संबंध में कॉलेज के कई कोर्स में चलाए जा रहे हैं, एजुकेशन हो रही है। ग्रामीण प्रतिभाओं के साथ में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्नातकोत्तर साथ में कृषि, नर्सिंग, बीएससी, बीएड, मैनेजमेंट, एलएलबी, इंजीनियरिंग, पीएचडी, डिप्लोमा, कोई भी संचालन किए जाए यहाँ सर्वश्रेष्ठ है। अगर किए जाते हैं तो उत्तम व्यवस्था है। ग्रामीण युवा शहरों की चकाचौंध से दूर रहकर भी इस आंचल से जुड़ रह सकते हैं और उस प्रतिभा को अपने निखार ला सकते हैं। यहाँ उनको हर सुविधाएं मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला, गोचर भूमि संचालित, करीबन हजारों गाय यहाँ पर बद्रीराज मंदिर ट्रस्ट में, मंदिर के क्षेत्र में गाय विचरण कर रही है, पल पोस रही है। श्री बद्रीराज जी महाराज, उनका नाम बाद में बद्रीराज महाराज पड़ गया साहब का। उनको बद्रीराज महाराज बोलते सारे लोग, काफी साल यहाँ रहे। बद्रीराज महाराज राज्य की गौ तस्करी को रोकने के कई कार्य किए,
जो आज भी उनका कार्य सराहनीय है। शायद ईश्वर ने गौ संरक्षण के लिए ही इनको धरती पर अवतरित किया गया। मैं पूर्व बताया, संत जी के लगभग 1 लाख गायों के बूचर खानों में कटने से बचाया है, और उन्हीं के भय से कितनी लाख गायों की तस्करी को रोक लगी है। और भादरे राय गौशाला में लगभग 15,000 गायों के चारे पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से अभी हो सकता है ज्यादा आगे और ज्यादा हुई हो, हजारों गाय की व्यवस्था हो सकती है, हो रही है। ये राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कह सकते हैं इसको। गायों की छाया के लिए टीन शेड, चारों के लिए गोदाम, वृक्ष, पेड़ पौधे। इस समय चारा पैदा करने के लिए 12 ट्यूबवेल्स, नलकूप, जिनके 1400 बीघा जमीन हरा भरा चारा पैदा किया जा रहा है। इनका लक्ष्य गोवंश को संरक्षित करना है, तलुप्त हो रही थार पारकर नस्ल को बचाकर अच्छी दुधारू नस्ल पैदा करना है। ये बेकार सांडों को बदिया करने पक्ष नहीं है, इसलिए बेकार सांडों का विशाल अभयारण्य बना रखा है। उनको स्वतंत्र विचरण करते रहे, उनके अलग व्यवस्था कर रखी है। पशु पक्षियों के लिए देश में कई अभयारण्य हैं, लेकिन नील गायों सांडों का एक अनोखा अभयारण्य बनने या काम चल रहा है, शानदार हो रहा है। श्री भादीराज जी के मंदिर के आसपास 80 वर्ग किलोमीटर की ओरण भूमि का भूभाग है, संरक्षित भूमि, जहां ओरण बेर के पेड़ होते हैं। ओरण का बहुत बड़ा भूभाग है। तो राजस्व न्यायालय के द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णय से इस भूभाग को जगदम्बा सेवा समिति के नाम किया है। जो 1,11,000 बीघा जमीन है, इनमें पहले भी बेर व खेजड़ी वृक्ष सघन मात्रा में है। फिर भी भादीराज जी की तरफ से, महाराज की तरफ से इसे और हरा भरा करने के लिए प्रयास जारी रहे। भादरिया से धोलिया के बीच 9 किलोमीटर में लगाए गए वृक्षों की कतार में स्वर्ग का एहसास कराती है। इतना सुंदर हमने दृश्य लगता है, वो पेड़ पौधों से हरा भरा, सड़क के दोनों तरफ नीम के लहराते पेड़, रंग बिरंगे फूलों की लताएं ऐसी लगती है जैसे आप स्वर्ग में कहीं विचरण कर रहे हो। इतना रमणीक और माहौल, सुंदर माहौल दिखता है। पानी के लिए लोग तरसते थे, वहां ऐसी हरियाली एक आश्चर्यजनक की बात है। गांव के दोनों आर्मी प्रशिक्षण एरिया होने की वजह से क्षेत्र में कई कार्य ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, मगर जो हो रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं। अगर आप इसे कहें तो इस छोटा एक स्वर्ग का रूप भी दे सकते हैं। इतना रमणीक और इतना मनोरम दृश्य है। संत महात्मा जी सतत प्रयासों से, माँ की कृपा से भादरिया मंदिर विश्व विख्यात हो गया है, और संत को माँ ने हमेशा के लिए अपनी शरण में ले लिया है। भादीराज जी महाराज अभी कुछ समय पहले महाराज साहब माँ के श्री चरणों में अपनी सेवा दिए ब्रह्मलीन हो गए। उन संत की आत्मा को नमन करते हैं। उनके प्रयासों का आज भी हम देखकर आश्चर्यचकित हैं कि एक व्यक्ति ने अपने इतने सालों से तपस्या के बाद इस रूप को माँ के श्री आशीर्वाद से, हो सकता है माँ को उन्होंने साक्षात दर्शन दिए थे, और तब से माँ के लिए बहुत ही सतत प्रयास करते रहे। आज हम जो रूप देख रहे हैं भादीराज का मंदिर, माँ की कृपा से जो लाइब्रेरी, मंदिर, गौशाला जिससे प्रसिद्धि पा रहा है, उसमें स्वामी जी का, महाराज जी का बहुत बड़ा माँ के प्रति सेवा है। उनके समय का सतत जो कार्य किए उनको प्रणाम करते हैं। और आप अगर भादीराज जाना चाहो तो इसके लिए यह मंदिर जैसलमेर जाते हैं अपन, जैसलमेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जोधपुर और जैसलमेर सड़क मार्ग है। धोलिया गांव से 6 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर, और जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग आते हैं तो लाठी आते भादरिया राय से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये मंदिर भव्य रूप में आप दर्शन करोगे तो एक बार देखो, बार बार जाना चाहोगे। इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, इतनी शानदार लाइब्रेरी, इतनी अच्छी गौशाला, इतनी मैनेजमेंट, इतनी भव्य ओरण, जो पानी, हरी भरी पेड़ पौधे, फूल मालाएं, मतलब पूरा स्वर्ग का माहौल। अगर आप स्वर्ग नहीं देखा हो, एक बार भादरी दर्शन करोगे आपको पता लगेगा इतना ये रमणीक स्थल है। आपको ऐसा होगा कि बाकी ये स्वर्ग ऐसा ही होगा, आप नहीं सोच सकते हैं। तो मैंने आज ये भादीराज के बारे में आपको वृत्तांत बताया, और अब कल फिर आपको नए इतिहास के साथ में आपके सामने फिर बताऊंगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भक्तों तक भेजें ताकि वो दर्शन का लाभ ले सकें और माँ भगवती के श्री चरण अपनी हाजिरी मान सकें। और आपका सौभाग्यशाली हो तो आप द्वारा अनेकों भक्त
यह दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त करें, माँ के बारे में चमत्कारों को मालूम करें, पता करें और माँ के बारे में माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर वो अपने आप को धन्य समझे। जय माता दी।